राजू अपने बच्चों को लेकर बाजार जाते हैं। वहीं उसका नटखट छोटा बेटा काफ़ी ज़िद्दी होता है। वो राजू से ज़िद करते करते बाजार से ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं और राजू भी उसकी ज़िद को पूरा करते हैं। राजू का एक बड़ा बेटा होता है जो कुछ चीज़ें वो भी बाजार से खरीदता है। राजू के बड़े बेटे का नाम होता है कोमल। कोमल को ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और वह घड़ी को ऐसे ही बगल में रखकर सो जाता है जिसे वह बाजार से खरीद कर लाया होता है। राजू जब रात में सो जाता है तब उसे घड़ी से कोमल उठो कोमल की आवाज़ आने लगती है। कोमल चारों तरफ देखता है पर कोई नहीं रहता। थोड़ी देर देखने के बाद कोमल को पता चलता है कि आवाज़ घड़ी से आ रही होती है। घड़ी कोमल से कहता है, क्या तुम मेरी दुनिया में चलोगी? तो कोमल हैरान हो जाता है। कोमल उस घड़ी को उठाता है और कहता है, मुझे बातें अब समझ में आई कि आवाज़ सिर्फ यहाँ से आ रही थी। मैं और तुम अब से एक अच्छा दोस्त हैं। मुझे तुम अपनी दुनिया में ले चलो। कोमल फिर से कहता है, अब बताओ दोस्त, तुम क्या कहना चाह रहे हो? घड़ी कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे पास कैसे आया? तो कोमल कहता है, मैंने तुम्हें बाजार से खरीद कर लाया है। तो घड़ी कहता है, मेरी कीमत कितने दिए हैं तुमने? कोमल कहता है, यही कुछ 100-200। पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो घड़ी कहता है, मैं कोई साधारण घड़ी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरा कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। कोमल घड़ी से कहता है, क्या तुम मुझे एक अलग दुनिया में लेकर जा सकते हो? तो घड़ी उससे पूछता है, कैसी दुनिया चाहिए तुम्हें? तब कोमल उसे बताता है। कोमल कहता है, जहाँ सिर्फ शांति हो। मुझे शांति चाहिए। घड़ी उसे तुरंत एक ऐसी जगह पहुँचा देता है जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे, नदी, झरने और चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं होता। कोमल खुशी से झूम उठता है, पागलों की तरह इधर उधर भागता फिरता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वाह क्या जिंदगी है, यही तो चाहिए था मुझे बस। ये समय ऐसे ही थम जाए। वाह वाह मेरे दोस्त। कई दिन और कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। कोमल वहाँ रहते रहते अकेले बोर हो जाता है। अपने आप को वो पूरी तरह अकेले महसूस करने लगता है। फिर कोमल घड़ी से कहता है, घड़ी भाई, न जाने कितने दिन बीत चुके हैं। मैं अपने परिवार से दूर हूँ। ना ही मेरे पास पैसे हैं, न ही मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और न ही खाने को कुछ है। अकेले आखिर ऐसे कब तक मैं रह सकूँगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा घर तैयार कर सकते हो जहाँ सिर्फ खाने ही हो, जहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी पकवान हो, ऐसा ऐसा पकवान जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हो। घड़ी उसकी ये इच्छा भी पूरी करता है। उसके आसपास खानों से भर जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। कोमल अपनी ज़िंदगी खूब मज़े से जीता है। उसे जो चाहिए, जैसा चाहिए, वह घड़ी से मांगता जाता है और घड़ी उसे दिलाते जाता है। देखते ही देखते कोमल अमीर से अमीर बनने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतनी खुशियों का क्या करे, कैसे संभाले। कुछ दिनों तक कोमल की दुनिया इतनी बदल जाती है मानो कोमल पहले जैसा नहीं रहता। कोमल को जैसा चाहिए सब कुछ वैसे ही होता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह इतनी चीज़ों का क्या करे और कैसे संभाले। कई हफ्ते और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तब कोमल परेशान होकर घड़ी से कहता है, घड़ी भाई, मैं ऐसे ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। कोमल घड़ी से कहता है, घड़ी भाई, क्या तुम मुझे आसमान में बैठा सकते हो? मुझे कोई न देख पाए पर मैं सब कुछ देख पाऊँ। घड़ी वैसे ही करता है। कोमल देखता है कि कैसे पृथ्वी में इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कुछ घरों में लोग प्यार से रह रहे होते हैं, कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो कुछ लोग दुखी बैठे होते हैं, कुछ लोग चारों तरफ कई गलत और बुरे कामों में व्यस्त होते हैं। कोमल यह सब देखकर चकरा जाता है। कोमल घड़ी से कहता है, नहीं नहीं, ये कैसी ज़िंदगी है? यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भाग दौड़ है, ये कैसी ज़िंदगी है? नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो, मेरा दिमाग चकरा चुका है। घड़ी कहता है, कहाँ लेकर चलो? अब तक तुमने पूरी दुनिया का सैर कर चुके हो। अकेलेपन से लेकर भीड़ भाड़, गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफ़र, सारा सफ़र तुमने तय किया है। जो मांगा वो दिया है। अब बताओ कोमल, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वही दूंगा।
बहुत ही सोचने के बाद कहता है, वहीं जहाँ तुमने मुझे पहली बार लेकर गए थे। कोमल वही शांति वाली जगह पर पहुँच जाता है। थोड़ी देर शांत बैठता है और घड़ी से बात करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। घड़ी बोला, तुम्हें शांति, सुख, पैसे और आराम सब कुछ मिला, पर अंत में तुमने शांति को चुना। तो क्या तुम्हें अब तक की बात समझ में नहीं आया? हमारा एक दूसरे का सफ़र बस यहीं तक था। ऐसा कहते हुए घड़ी गायब हो जाता है और गायब होते ही कोमल वापस अपने घर पहुंच जाता है। कोमल अपने पिता से कहता है, मेरा सब कुछ छीन गया पापा, वो जादुई घड़ी अब कभी वापस नहीं आएगा। तब राजीव कोमल को समझाता है, कोमल यही तो जीवन है बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जब तुम्हें शांति मांगा तुम्हें मिला, पर तुम उसे छोड़ ऐसे आराम, कपड़े, खाना पीना सब कुछ की तरफ मुड़ने लगी। तुम्हें जो जो समय पर मिला तुम उसे छोड़ते गए और पछताते गए। यही तो जीवन है बेटा, समय बलवान है, जो मिलता जाता है उसे खुश रहना सीखो, भागो मत, जीना सीखो। तुम चाहो तो अपना अच्छा समय ला सकते हो। समय की कीमत को समझो, खूब मेहनत करो और जो तुम्हें मिला है उसमें जीना सीखो। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। कोमल को अब जाकर यह बात समझ में आता है कि समय ने उसका परीक्षा लिया था। समय यानी घड़ी के रूप में आकर उसे ज़िंदगी जीना सिखाकर गया। दोस्तों, हमने सीखा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए अपना लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने में जुट जाओ। एक बार समय निकल गया तो उसे कभी वापस नहीं ला पाओगे। और दूसरी सीख, हमें जो ज़िंदगी मिली है उसे हमें दिल से जीना सीखना होगा। वैसे तो हमें सिर्फ एक ही जीवन मिली है, इसे व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद ना करें और अपना ज़िंदगी खुल कर जिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।